अब त्रयी को न सिर्फ कालविनाश से लड़ना है बल्कि खुद अपने अतीत का सामना करना है, जहां एक भयानक सच उनका इंतजार कर रहा है। साया, एक रहस्य की परछाई, एपिसोड 18। भूतकाल की चाबी त्रयी समयशिला के भीतर खड़ी है, उनके चारों ओर घूमती हैं उन आत्माओं की छवियां जो पहले युगों में त्रयी के रूप में जन्मी थीं। तभी एक प्रकाश की रेखा जमीन पर बनती है और प्रकट होता है एक कांच का द्वार, जिस पर लिखा है, भूतकाल की चाबी केवल उसे मिलेगी जो अपने पूर्वजों के पापों को स्वीकारे। आर्व, हमने क्या गलत किया था भूतकाल में? नैना, शायद सब कुछ। तीनों द्वार पार करते हैं और पहुंचते हैं पूर्वजों की स्मृति में, जहां उन्हें अपने अपने अतीत के रूप दिखते हैं। अनया का अतीत, वो एक रानी थी, अनन्या देवी, जो प्रकाश की शक्तियों से युक्त थी, मगर उसने युद्ध के भय से अपनी शक्ति का उपयोग कभी नहीं किया। और एक दिन जब पूरे गांव को बचाया जा सकता था, उसने हस्तक्षेप नहीं किया। वो चाबी वहीं गिरी थी, गांव की जलती राखों में। आरव का अतीत, वो एक सेनापति था, आर्यकेतु, जो आग से शत्रु का नाश करता था, मगर अहंकार में उसने निर्दोषों की बस्ती जला डाली, सोचकर कि शत्रु वहीं छिपा है। वो चाबी उसी अग्निशिखा में छूट गई थी। नैना का अतीत, वो एक अंधविश्वासी तांत्रिका थी, नायशा, जिसने एक शिशु को बलि देने की कसम खाई थी शक्ति पाने के लिए, लेकिन आखिरी क्षण में उसका दिल पिघल गया। उसने बलिदान नहीं किया मगर अपनी शक्ति भी खो दी। चाबी उस मंदिर के गर्भगृह में रह गई थी। अब त्रयी को तीनों चाबियां अपने अतीत की गलती को स्वीकार कर वापस पानी होंगी। तीनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। आरव अग्निशिखा में प्रवेश करता है, जहां उसे अपनी ही आत्मा का दंड झेलना होता है। हर जली हुई आत्मा उसे झुलसाती है। वो चिल्लाता है, मैंने किया था, मैं दोषी हूँ। तभी आग शांत होती है और पहली चाबी प्रकट होती है। अनया राख के गांव में जाती है। वहां बच्चों की आत्माएं उसे घेर लेती हैं। वो गिड़गिड़ाती है, काश मैं मदद करती, काश मैं हिम्मत दिखाती। उनकी आंखों में रोशनी लौटती है और दूसरी चाबी निकलती है। नैना मंदिर में आती है। वहां वो फिर से उस शिशु को देखती है। अब वो केवल एक प्रकाश पुंज है। नैना आंखें बंद करके कहती है, अगर फिर से मौका मिले तो मैं तुम्हें बचाती। प्रकाश उसकी हथेली पर उतरता है, तीसरी चाबी उसे मिलती है। तीनों एक साथ समयशिला में लौटते हैं। तीनों चाबियां एक साथ जुड़ती हैं और समयशिला के केंद्र में खुलता है एक द्वार, काल मूल, वो स्थान जहां कालविनाश की उत्पत्ति हुई थी। द्वार खुलते ही एक तेज चीख और समय की लहरें बाहर फूटती हैं। तीनों गिर पड़ते हैं और जब उठते हैं तो उनके सामने खड़ा है एक किशोर लड़का, जिसके माथे पर तीनों त्रयी चिन्ह है। मैं कालविनाश नहीं, मैं उसका बीज हूं और तुम तीनों ने ही मुझे बोया था।